जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। जी हां, इस घटना को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली, जहां विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, तो वहीं केंद्र सरकार ने मामले की पूरी जांच का भरोसा दिलाया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। खड़गे ने यह भी कहा कि अगर सुरक्षा कर्मियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो फारूक अब्दुल्ला की जान भी जा सकती थी। खड़गे ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ा है। Now, honorable leader of the opposition, please. थैंक यू सर, आपको धन्यवाद करता हूँ। आज आप पढ़े होंगे कि जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और तो हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। प्लीज। सर, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहाँ पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली, लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? हालांकि इन आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर हमला एक गंभीर और चिंताजनक घटना है और सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है। नड्डा ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी और हमलावर के मंसूबों का भी पता लगाया जाएगा। जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हर घटना को राजनीतिक नजरिए से देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के सरकार पर इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। कल जो रात घटना घटी है, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और देश के भी वरिष्ठ नेता श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी और जो दोषी है जिसे पकड़ लिया गया है उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा। ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पॉलिटिकल एंगल देना यह उचित नहीं है।
दरअसल बुधवार रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि हमलावर ने बहुत करीब से पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तैयारी के कारण घटना टल गई और फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। हमले के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया। आरोपी की पहचान जम्मू के पुरानी मंडी इलाके के रहने वाले 63 वर्षीय कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। इस घटना के समय जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी फारूक अब्दुल्ला के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कई राजनीतिक नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले के पीछे असली मंशा क्या थी और कहीं इसके पीछे कोई बड़ा साजिश तो नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।